आज में एक प्रेम कहानी का अंत ऐसा हुआ है जिसने सबका दिल दहला दिया है। बताया जा रहा है कि उन्नाव के शुक्लागंज क्षेत्र में एक युवक रहता था। कानपुर के ग्वालटोली में एक लड़की रहती थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध हुए। प्रेम संबंध आगे बढ़े, दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। तभी युवक का एक दोस्त भी उस महिला से मिलने लगा, जिसके बाद में दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी। अब महिला युवक और युवक के दोस्त के साथ दोनों के संपर्क में आ गई थी। वो दोनों के साथ मोहब्बत का दावा कर रही थी। वो कहती थी कि हम तुम दोनों से शादी करेंगे। इसको लेकर उन दोनों दोस्तों के बीच में अक्सर विवाद भी होता था, जिसको लेकर दोनों ने कई बार उस महिला से बात करने की कोशिश भी की। लेकिन इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दोनों ने उस महिला को एक षड्यंत्र के थ्रू अपने घर पे बुलाया। जब उस महिला ने देखा कि दोनों प्रेमी एक साथ हैं, तो वो चौंक गई। इसी बात को लेकर कुछ विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों प्रेमियों ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद प्रेमी फंस ना जाए, उनके अंदर ये डर समाया। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी साजिश रची, जिसके बाद वो लोग महिला के शव को लेकर शुक्लागंज से निकले और कन्नौज पहुंचे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। कन्नौज में एक जगह है निगोह खास, जहां पर उन्होंने महिला के शव को फेंका और उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसको जला दिया। लेकिन छिबरामऊ पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक महिला का शव जला हुआ पड़ा है। पुलिस देर न करते हुए तत्काल मौके पर पहुंचती है और देखती है कि एक महिला का शव पूरी तरह से जला हुआ पड़ा है, लेकिन उसका लेफ्ट वाला जो पैर है वो आधा दिखाई दे रहा है, जिसमें एक धागा बंधा हुआ है। पुलिस उसके बाद लगातार जांच करती है। जांच करने के बाद पुलिस को एक होटल के सीसीटीवी फुटेज में एक इनपुट मिलता है। उसी इनपुट के आधार में कोहरे में उस गाड़ी को ढूंढने की पुलिस कोशिश करती है। कोशिश करते हुए पुलिस के हाथ एक अहम सबूत मिलता है, जिसके बाद उस गाड़ी के नंबर पर जब पता किया जाता है तो वो नंबर शुक्लागंज निवासी एक युवक का मिलता है। शुक्लागंज में पुलिस जांच करने पहुंचती है और जब उससे बात करती है तो उसने बताया कि ये उस युवक का भाई जो था वो इस गाड़ी को लेकर यहाँ से गया था। जब युवक के भाई से पूछताछ की गई तो पूरे घटनाक्रम खुल के सामने आया, क्योंकि युवक का भाई दोबारा फिर उसी शव को देखने के लिए यहाँ पर आया था। सर्विलांस की भी मदद ली गई। सर्विलांस की मदद से पता चला कि उस युवक को कन्नौज में ही आसपास देखा जा रहा है। पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की। पकड़ने के दौरान युवक हमलावर हुए, जिसके बाद पुलिस ने एक मुठभेड़ में उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तब युवक ने पूरी घटनाक्रम का खुलासा किया। उसने बताया कि ये हम दोनों दोस्तों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। पहले ये मुझसे प्रेम करती थी, उसके बाद ये मेरे दोस्त से भी प्रेम करने लगी थी, जिसको लेकर हम दोनों के बीच में अक्सर विवाद होता रहता था। उसी विवाद को खत्म करने के लिए हम लोगों ने अपनी प्रेमिका को घर पे बुलाया और उससे बातचीत करना चाहिए, लेकिन वो बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी गुस्से में आकर दोनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया और शव की पहचान छुपाने के लिए उसको छिबरामऊ ले गए, जहां पर उसकी जलाकर हत्या कर दी। थाना छिबरामऊ के निगोह खास रोड पर 17 तारीख को एक जला हुआ शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पे पुलिस तत्काल मौके पर गई और छानबीन की। इसके बाद हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना की गई। बहुत सारे सीसीटीवी देखे गए और सर्विलांस का उपयोग किया गया, जिसमें पता चला कि एक गाड़ी जो कानपुर की तरफ से आई थी और वापस कानपुर गई थी, जिसके बारे में ट्रैक किया गया तो उसके मालिक का पता चला। जिसमें गहनता से छानबीन की गई तो पता चला कि शुक्लागंज उन्नाव में एक मुस्कान उर्फ जन्नत एक महिला थी जो करीब 35 वर्ष की थी, जो अपने पति से अलग रहती थी और वहीं पर पड़ोस में शुक्लागंज में एहतेशाम और असलान ये दोनों लोग थे और इनके उस महिला से अवैध संबंध थे, जिनमें आपस में इनका विवाद हुआ और इसकी 16 तारीख की शाम को शुक्लागंज में हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद एक गाड़ी से इसको पीछे डेड बॉडी को रख करके और ये कानपुर जीटी रोड होते हुए जो छिबरामऊ का निगोह खास मोड़ है, जीटी रोड के किनारे सड़क में झाड़ियों में डाल दिए थे और वहाँ पर पेट्रोल डाल करके जला दिए थे, जिसमें
पूरी घटना का अनावरण हुआ और ये जब पता चला तो इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई और आज चेकिंग के दौरान हमारे प्रभारी निरीक्षक छिबरामऊ, प्रभारी निरीक्षक गुरसहायगंज, यसोजी और सर्विलांस की टीमें चेकिंग कर रही थी तो एक संदिग्ध गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसमें उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उधर से वो फायरिंग करने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें से जो एक व्यक्ति है उसके पैर में गोली लगी है और घायल हो गया, जिससे अस्पताल भेजा गया है। दूसरे को मौके से पकड़ लिया गया है, जिसमें एहतेशाम है जो मुख्य अभियुक्त है, उसको गोली लगी है और इनके कब्जे से जो क्रेटा गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी उसको बरामद किया गया है। साथ ही इनके जो असलहे कारतूस बरामद किए गए हैं। ये एक पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था, जिसमें किसी भी तरह के शव की शिनाख्त भी नहीं हो पा रही थी, जिसमें पुलिस ने 2 दिवस के अंदर इस घटना का पर्दाफाश किया है और गिरफ्तारी दोनों अभियुक्तों की है और साथ ही जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी है उसको बरामद किया है। तो एक पुलिस की हमारी बड़ी सफलता है, जिसमें घटना के अनावरण करने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।